नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पश्चिमी दुनिया में क्या गतिविधि हो रहे हैं, क्या चल रहे हैं, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश भारत में जो विपक्षी नेताएं हैं वो संविधान की तो दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान पद पर जो बैठे हुए हैं उनकी मान मर्यादा गौरव को वो कितना संजो कर रखता है, उनके साथ किस तरह के व्यवहार करते हैं, भाषाएं का उपयोग करते हैं, इन सारी बातों को मैं आप सबों के सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पश्चिमी दुनिया में क्या गतिविधि हो रही है उनके बारे में बताऊंगा। तो आप बड़े लंबे दिनों से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, रूस और यूक्रेन को लेकर एक लंबी लड़ाई चल रही है। वो आज लगभग 3.5 साल को होने को चला है, फिर भी ये युद्ध अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपने व्लादिमीर पुतिन जो रूसी राष्ट्रपति हैं उनका बयान युद्ध के शुरू में ही सुने होंगे कि हम 7 दिन में ही यूक्रेन को घुटने पर ला देंगे। तो ये संभव नहीं हुआ, लेकिन संभव नहीं हुआ फिर भी व्लादिमीर पुतिन खुद को पीछे नहीं हटाया। वो युद्ध को लगातार लड़ते गए और यूक्रेन का जो जमीन है उसको भी बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। कुल मिला के कहें तो 20% का जो उनका जमीन है वो आज रूस के कब्जे में है। तो 7 दिन में उन्होंने दावा किया था कि मैं यूक्रेन को घुटने पर ला देंगे, लेकिन आज इतने लंबे दिनों के बाद फिर भी यूक्रेन शक्ति से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पीछे इन सारी पश्चिमी दुनिया का सपोर्ट है, तब वो इनके साथ युद्ध लड़ रहे हैं। और आज रूस के ऊपर पश्चिमी दुनिया ने अमेरिका समेत सारे देशों पश्चिमी दुनिया के लगभग हजारों ऐसे सेंसर्स हैं जो इनके ऊपर लगाए गए हैं। उनको अलग थलग करने का हर एक तरीके से कोशिश किए गए हैं और वो भरपूर तरीके से पश्चिमी दुनिया ने उस पर लगाए हैं। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उससे नोटिस भी जारी कर दिए हैं कि व्लादिमीर पुतिन को अगर ऐसे देशों में देखा जाए या ऐसे स्थानों पर देखा जाए, वारंट इशू हो गया है उन पर, उन्हें धर पकड़ने का भी पूरी तरह से वारंट जारी कर दिया गया है। तो आज देखिए दुनिया की 2 महाशक्ति जो एक रूस का और अमेरिका का है, दोनों अनुभवी एक प्रकार से कहे नेताएं अलास्का में यूक्रेन को लेकर बैठकें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और उसमें से भी आप देखिए ये कितनी एक प्रकार से कहें संजोग है कि बड़े लंबे दिनों के बाद रूस और अमेरिका दोनों एक साथ मिलकर बातें कर रहे हैं। ये संयोग ही ऐसा बिरला ही होते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों एक प्रकार से कहें तो जानी दुश्मन बना हुआ है। दुनिया में जो 2 गुटों का निर्माण हुआ था उसमें एक अमेरिका था और एक रूस था। इन्हीं के बीच सारे सामंजस्य को जो एक प्रकार से कहें रिप्लेस हुआ था वो इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। तो आज दोनों शक्ति एक साथ बैठकर एक मुद्दे को निपटाने की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो अलास्का है ये कुछ दिन पहले कुल मिला के आप कहें तो 19वीं शताब्दी या 1860-70 का दशक कहें तो उसी समय रूस का ये क्षेत्र था और कनाडा ढेर सारे ऐसे देशों के ऊपर इंग्लैंड की शासक चल रही थी। तो इंग्लैंड के डर के कारण रूस ने इसे अमेरिका को ये बहुत सस्ते ही दर पर बेच दिया था। तो उस समय की बातें अगर कहा जाए तो ये 72 लाख डॉलर के आसपास में अलास्का को रूस ने अमेरिका को बेच दिया था। और आज वर्तमान में देखें तो इसका जो मूल्य होंगे तो तकरीबन 150 करोड़ डॉलर के आसपास होंगे। अगर भारतीय रुपया में इसे आंका जाए तो यही 1200-1300 करोड़ के आसपास होंगे। और इसकी क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य में से एक है, लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ये बहुत बड़ी एरिया है। और उस समय जब ये खरीदा गया था तो पूरी अमेरिका में
एक प्रकार से कहें तो वहाँ का विदेश मंत्री ने इसे डील किए थे, तो उनकी किरकिरी हुई थी, उनकी मजाक हुई थी या उनकी फजीयत जो भी आप कह सकते हैं वो सारी हुई थी। और कह रहा था कि ये बर्फ वाला क्षेत्र जो किसी काम का नहीं है, इसमें इतनी मोटी रकम, उस समय ये बहुत बड़ी रकम थी, तो इतनी मोटी रकम लगाना कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय उचित नहीं है। जब वहाँ पर सोने, तेल आदि खनिज संप्रदाय की प्रधानता पाई गई, तो आज वो अलास्का अमेरिका के लिए एक प्राण साबित हो रहे हैं। तो देखिए, ये रूस का पार्ट था, ये बहुत बड़ा क्षेत्र एक प्रकार से कहें तो ढेले के भाव में अमेरिका को दे दिया गया, और आज वो बहुत फायदा में अमेरिका है, कुल मिला के आप कह सकते हैं। तो आज देखिए वहीं पर बैठके हो रहे हैं, और दुनिया की दो महाशक्ति एक साथ बैठकर उसे अलास्का में एक युद्ध को शांति तरीके से सुलझाने की बातें कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की देखिए छवि, वो तो दुनिया में अलग अलग युद्ध को, वार को लेकर, एक प्रकार से सीज फायर को लेकर वो अपने आप को शांति दूत कहते हैं, और कुछ ऐसे जो उनके हित में डिसीजन देते हैं, ऐसे देशों ने उन्हें नोबेल प्राइज देने का एक प्रकार से कहें तो उसे पूरी तरह दावेदारी माना है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार जीवन में चाहता है कि हमें शांति के रूप में, राजनेता के रूप में एक प्रकार से ये नोबेल प्राइज जो है मुझे मिल जाए। उसका अंतिम उद्देश्य एक प्रकार से कहें तो ये है। लेकिन ज़रा देखिए कि जब पहलगांव वाले हमारे साथ इवेंट हुई थी, घटनाएं हुई थी, उसके बाद कुछ समय बाद हमने पाकिस्तान को उनकी सबक में, उनकी भाषाओं में सारी चीज़ मैंने सिखाया, और हमारा डेलीगेशन पूरी दुनिया में जा जा के पाकिस्तान के काली करतूतों के बारे में बताया था। साथ ही जब ब्राज़ील में G7 का बैठकें हो रहे थे, उसमें भारत समेत अन्य राज्यों को अतिथि के रूपों में देशों को बुलाए थे, तो भारत उसमें गए थे, और उस बीच से ही डोनाल्ड ट्रंप खुद को किसी टेक्निकल के कारण या कुछ ऐसे इवेंट के कारण वहाँ से खुद को रिप्लेस कर लिया, और वो अमेरिका लौट गए। जब G7 का समाप्ति हुई तो प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हुई, और उन्होंने उन्हें इस प्रकार से कहा कि आप चाहें तो अमेरिका व्हाइट हाउस को होते हुए भारत जाएं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। क्यों? उसी समय पाकिस्तान का जो चीफ आर्मी थे या मार्शल फील्ड जो थे, वो उस समय व्हाइट हाउस में थे, उसे वहाँ भोजन के लिए बुलाए गए थे, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के बातें हुए। ये पूरी दुनिया के लिए या भारत के लिए एक प्रकार से कहें तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नज़दीकियों को खींच रहा था। और बीते 2-2.5 महीने में आप देखें, पुनः वहाँ का जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो था, वो दोबारा अमेरिका के लिए गए हैं, और वहीं से उन्होंने एक अलग प्रकार की बातें जो मनगढ़ंत हैं वो भारत के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है। आपको पता होगा कि अभी तक पूरी दुनिया में एक बार ही परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है, वो 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी क्षेत्र पर हुआ था, और आज भी वो 7 दशक से ऊपर होने को चला, वहाँ आज भी इनका प्रकोप देखा जा सकता है। तो आप देखिए, पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका की धरती पर है, पश्चिमी दुनिया के धरती पर है, और वहीं से ये जो एटम बम ब्लैक कर रहा है भारत को, इसकी धमकियां दे रही है कि हमारे पास इतनी शक्तियां हैं कि हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे, तो हम इसे पटाखे के लिए नहीं, दिवाली के लिए नहीं रखें। ये सारी करतूतें वहाँ से कर रहे हैं, और उसके सर पर किसका हाथ है? अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया है वो 50% है, और ब्राज़ील के ऊपर भी लगभग इतना ही है। तो ब्राज़ील समेत कई अन्य देश उनके विपक्ष में आ चुके हैं, चीन भी आ चुके हैं उनके विपक्ष में। तो ये टैरिफ और अमेरिका
भारत का ये सबसे बुरी दौर से चल रहा है। आप देखें तो बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ जो हैं उन्होंने ये कह रहा है कि 51 साल पीछे जैसा भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती याराना थे, उसी स्थिति में वर्तमान समय में हमारे बीच का संबंध हो रहा है। और पाकिस्तान जो है वो देखिए अमेरिका का नज़दीकी आता जा रहा है। तो पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि यूक्रेन को लेकर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का क्या विचार था। तो व्लादिमीर पुतिन एक प्रकार से कहें तो जिस अंदाज में वो है, वो दुनिया का सबसे हुनरमान स्किल राजनेताओं में से एक है। वो लंबे समय से रूस का राष्ट्रपति है। वो अटल जी के साथ भी काम किया भारत और रूस के रूप में। उसके बाद मनमोहन जी आए, उसके साथ भी काम किए। और ये तीसरा लगातार हैट्रिक मोदी का एक प्रधानमंत्री का चुनाव है, और उसमें रूस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए वहाँ कितना अस्थिरता बना हुआ है। 3 प्रधानमंत्री भारत के बदल गए हैं, फिर भी वो वहाँ पर आसीन है। दुनिया में न जाने कितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रिप्लेस हुए होंगे, फिर भी रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो वो मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो राजनेताओं में सबसे अव्वल है, किसके साथ किस तरह से बातें करना है, विचार करना है। डिप्लोमेट का वो सबसे महारथी में से एक है। तो अमेरिका का अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो और पुतिन साहब दोनों में से जो दावेदारी है, तख्ता किसका पलड़ा भारी है, वो खुद देखा गया जब अलास्का में दोनों नेताएं की मीटिंग हुई और बातचीत हुई। उसमें व्लादिमीर पुतिन 2 टूक में कहा कि हम जो ज़मीन यूक्रेन का कब्जा किए हैं तो उसमें से हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बड़े हिस्सा पर हमारे अधिकार रहेगी। दूसरी, जो क्षेत्र में रूसी भाषाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस तरह की कुछ बातें कही, और इससे साफ ये रहा है कि हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, चाहे वो पश्चिमी महाशक्ति हो। और उस पर देखिए आप कि रूस पर ये पश्चिमी दुनिया ने हजारों, सैकड़ों में नहीं हजारों उस पर सेंसर्स लगाए, उस पर प्रतिषेध लगाए, अलग अलग तरह से उसे अलग थलग करने के विचार से। फिर भी रूस अपने युद्ध को, अपनी रणनीति को उसी स्थिति में जारी रखा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उनके आप कहें तो जो यूरोपीय देश हैं, उनकी बिजली, उनके तेल, सारी चीज़ों पर एक संकट आना शुरू हो गया। तो आज देखिए जब व्हाइट हाउस में जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया है, तो अकेले नहीं है वहाँ, उनके साथ यूरोपीय संघ का जो चीफ है वो भी हैं, और इटली, फ्रांस, जर्मनी का जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे व्यक्ति एक साथ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और वहाँ पर अमेरिका का शक्ति एक प्रकार से कहें तो इस तरह विनम्र भाव में जेलेंस्की को कहा गया कि आप जहाँ भी देखते होंगे जेलेंस्की यूनिफॉर्म में डिफेंस सेना का जो वर्दी होता था वो पहन कर जाते थे। लेकिन आज जो व्हाइट हाउस में उन्हें इनवाइट किया गया है, तो वो जो यूनिफॉर्म है उस रूप में उसे नहीं आने का एक प्रकार से कहें तो विनम्र किया गया है, उनको कहा गया है। तो कुल मिला के देखें तो व्लादिमीर पुतिन अपने सख्त लहजे में है। वो हर एक का नज़रअंदाज करके अपने राष्ट्र के हित में, अपने देश के हित में डिसीजन ले रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उनके पीछे झुकता नज़र आ रहा है। और देखिए वो युद्ध को शांति में बहाल करना चाहता है। आपको याद होंगे मैं कुछ फिल्म के बारे में बताया होगा। सूर्यवंशम फिल्म आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। जिस प्रकार से देखे सूर्यवंशम में नायक अमिताभ बच्चन का डबल रोल होगा, और उसमें से उनके 3 पुत्र हैं अमिताभ जी का। एक इंजीनियर, डॉक्टर में बड़े बड़े पदों पर है, और दूसरा जो रोल अभिनय जो कर रहे हैं अमिताभ बच्चन खुद, वो अनपढ़ गंवार जाहिल में से हैं, और वो ठाकुर होते हुए भी उस घर में नौकर का काम कर रहे हैं।
घर में एक प्रकार से नौकरों जैसे व्यवहार उनके साथ हो रहा है। तो एक समय ऐसा हुआ, कुछ लड़की के साथ उनका विवाह होने का था, वो भी उनके हाथ से निकल गया। दूसरी लड़की उन्हें चाहा, उनके जो चरित्र थे उन पर उन्होंने उनकी इंसानियत पर खुद को निछावर कर दिया और उनके साथ शादी के बंधनों में जुड़ जाता है। और वो नायक कुछ समय के बाद वो लड़के का जो ड्रीम थी वो थी IAS करने का, और उन्हें अच्छी तरह से फुलफिल किया और वो कलेक्टर बन गई। बाद में सारे इज्जत शोहरत सब कुछ बन गए और पिता के नाम से उन्होंने एक फ्री अस्पताल खोलना चाहा और उसका उद्घाटन पिता के हाथों से करना था। तो देखिए, जब पिता को इनवाइट किया गया वहाँ पर पिता पहुँचे नहीं। ऐसा उन्होंने प्रतीत किया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। जो न्योता था उसे वो एक प्रकार से कहें तो तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन उनका दोनों भाई, उनकी माँ, उनके पिताजी किसी को पता ना चले और गुप छुप के सब वहाँ पहुँचते हैं और सब सारी बातें सुनते हैं। उनकी पत्नियाँ, उनकी माँ, सारे लोग वहाँ प्रेजेंट थे अमिताभ बच्चन की। तो उसी प्रकार से आप देखें, जो इवांका ट्रम्प, मेलानिया ट्रम्प जो है, उनकी पत्नी है डोनाल्ड ट्रम्प की, उन्होंने एक प्रकार से एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में विनम्र भाव से पुतिन साहब को कहा कि आप युद्ध को शांत करें, युद्ध को रोक दें। ना जाने कितने बच्चे वहाँ मौत के काल के गाल में जा रहे हैं। अगर युद्ध आप रोक देते हैं तो आप पे बहुत मेहरबानी होगी। तो ये सारी बातें कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प खुद इस चीज़ को मान रहे हैं और उनकी पत्नी भी गुहार लगा रही है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं ये सूर्यवंशम वाला कहीं ना कहीं बातें मिल रहे हैं। सब गुप चुप के युद्ध को शांति में लगा हुआ है। किसी तरह हम पुतिन के साथ बातें करें, हमारी बातें मान जाएं, ये सारी बातें हैं। तो अब मैं आपको कुछ भारत में क्या चल रहा है और ये जो पश्चिमी दुनिया का ट्रेंड है भारत के ऊपर जो लगाया गया है, इनके बारे में बताना चाहूँगा। आज देखिए, दुनिया हमेशा गतिमान है, ये कभी किसी भी चक्र और दिशा दशा में जा सकता है। आज देखिए, भारत, चीन और रूस तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं और इसका मेन जो कारण है, एक प्रकार से कहें, ये अमेरिका है। अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत बड़ी टैक्स लगा दी। कुल मिला के कहें तो 50% टैक्स लगा दिया। ये बहुत बड़ी टैक्स है। तो इसके लेकर भारत और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा हो गया। और अब देखिए, दुनिया में अलग अलग देशों के ऊपर उन्होंने ऐसा ही टैक्स लगाया है। तो देखिए, और मैं आपको बताना चाहूँगा, अलास्का में जो बातें हुई उसमें पुतिन साहब ने एक और बातें कहें, वो है कि आज सबसे उच्चतम स्तर पर है अमेरिका और रूस का ट्रेड। व्यापार जो है वो 20% हो रहा है, ये बहुत बड़ी है। तो देखिए, अमेरिका दुनिया से टैक्स लगा रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं कि रूस से अपना जो भी ट्रेड है, जो भी व्यापार है, उसे बंद कर दें। लेकिन पुतिन साहब इसे बड़े ही सरल स्वभाव में कह दिया कि आप दुनिया को तो रोक रहे हैं, लेकिन खुद आप हमसे 20% ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से भारत के ही पक्ष में बातें आ रहे हैं। अमेरिका कह रहे हैं कि आप रूस से भारत को किसी भी प्रकार की कोई सौदाबाजी ना करें, आप हमसे करें, नहीं तो अलग थलग हो जाएंगे आप, आपके ऊपर बहुत हैवी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो पुतिन साहब बड़े ही माने खिलाड़ी थे। उन्होंने बातों ही बातों में सारी बातें डोनाल्ड ट्रम्प को और दुनिया को कह दिया। तो देखिए, अमेरिका के चलते आज चीन का जो डिस्टेंस भारत से था वो नज़दीकी होते जा रहा है। हमने क्वाड का निर्माण किया था, जिसमें आप सुने होंगे कि जो चीन का समुद्री हिंद प्रशांत सागर में उनकी दबदबा बढ़ रहा था, उसी को नियंत्रण करने के लिए क्वाड का निर्माण किया गया था, जिसमें 4 देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये चारों उसमें ऐड हुए थे। ये चारों मिलकर चीन का जो दादागिरी है उसे रोकने के लिए। लेकिन वर्तमान का जो ज्योग्राफी है, जो हिस्ट्री है, जो इकोनॉमी है, ये सारे आप देखिए
अमेरिका भारत से दूर जा रहे हैं और अमेरिका का ये भूल है, अगर दक्षिणी एशियाई देशों में अगर किसी के ऊपर चीन को गति को स्पीड को कम करेगा तो सिर्फ एक ही वो महाशक्ति है, वो भारत है। और भारत के सिवा चीन से कोई टक्कर दूसरा नहीं दे पाएगा। रूस से उसका वैसे बनता नहीं है अमेरिका का, तो रूस और चीन तो एक ताला चाबी वाला दोनों में रिलेशन है। एक भारत ही था जिससे सीमा को लेकर विवाद हुआ करता था चीन से। तो आज देखिए भारत, चीन और रूस तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आते दिख रहा है। तो इसमें से देखिए भारत फिर भी इस चीज़ को सही तरीके से बातें किए हैं। आप देखिए कल से 2 दिनों के दौरे पर भारत में चीन का राष्ट्र विदेश मंत्री आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ बातें करेंगे और इस पर पूरी दुनिया का नज़र रहेंगे, साथ अमेरिका का भी नज़र रहेंगे। और इसमें से जो बातें होंगे तो पहले विदेश मंत्री जयशंकर साहब के साथ बातें हुई और जयशंकर साहब ने क्लियर कट में ये कह दिया कि बातें जो होंगे ये पहले सीमा पर शांति बहाल को लेकर होंगे। सीमा पर किसी भी प्रकार की कोई आतंक या कोई भी ऐसे आतंकी भाव नहीं होनी चाहिए। सीमा को चाहे भारत या चीन के लेकर विवाद, उस पर एक शांति बहाल होनी चाहिए, इस पर बातें करेंगे। बाकी बाद में सारी बातें, तो इस पर भी चीन राजी है। तो कुल मिला के देखें ये बहुत यू टर्न है, ये बहुत बड़ी दुनिया के लिए सीख और परिवर्तन का है। अगर देखिए दुनिया का ये तीनों महाशक्ति, आप दुनिया का इकोनॉमी में देखिए 1600 लाख करोड़ का इकोनॉमी को लेकर चीन दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर लगभग ही आप कहें तो आने वाले भारत भी हैं और 150 लाख करोड़ की इकोनॉमी को लेकर रूस, और डिफेंस में दुनिया में सेकंड स्थान रखने वाला रूस। ये भारत, चीन और रूस दुनिया का हर एक फील्ड में पहला दूसरा स्थान रखने वाला है। और ये तीनों अगर एक स्थान पर आ जाएं तो ये जो मोनोपोली अमेरिकी का है ये सारा बंद होने का सुनिश्चित होगा। तो आगे की जो रणनीति होगा वैश्विक स्तर पर तो मैं उसको लेकर बातें बताता रहूँगा, लेकिन अब आप कुछ सीधा भारत लाना चाहते हैं। भारत में आजकल देखिए कि विपक्ष पार्टी जो है राहुल गांधी, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, जो कि संविधान का सारा जिम्मा सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, उसको नहीं मान रहे हैं। और चुनाव आयोग जो है वो जो डिसीजन देते हैं उनको भी नहीं मान रहे हैं। बीते 2 दिन में चुनाव आयोग को इतना खोटी खबरों सुनाए गए विपक्ष लोग, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए चुनाव आयोग ने और उस पर इस मूड में आप कहें चुनाव आयोग ने बातें रखें। एक प्रकार से कहें तो आज़ाद भारत में पहली दफ़े इस तरह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस के हैं और मीडिया के टीम के सामने आकर बातें रखें और मीडिया भी उसी अंदाज में आप कहें तो राहुल गांधी की भाषा में ही उनके साथ बातें कर रहे थे। लेकिन सारी तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग ने पूरी देश को बातें क्लियर कट में बता दिया। और कल राहुल गांधी ने जिस प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, वो इस अंदाज में कहा कि जब बिहार में और कुल मिला के कहें तो दिल्ली की शासन में जब हमारा सत्ता आएगा, हमारा कुर्सी आएगा, तब इस चुनाव आयोग का हिसाब चुकता बरोबर किया जाएगा। तो इस अंदाज में वो है कि जब हम कुर्सी पर आएंगे, जब केंद्र में हमारी सरकार होगी, इंडिया का सरकार होगी, तो इन चुनाव आयोग जो वर्तमान में होगा इनसे पूछ कर हिसाब लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग ने चुनावों में धांधली कराते हैं या ऐसे जो चुनाव में पारदर्शिताएं हैं उस पर कहीं ना कहीं वो काला या कोई ऐसा जो धांधली करते हैं वो करवाते हैं। आज आम चुनाव को देखिए, साल से भी अधिक हो गया, आज राहुल गांधी का दिल और दिमाग का चादर खुल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी का जो दिल और दिमाग में आते हैं
कौन से व्यक्ति किस पद पर है, उन्हें किस तरह से लेना चाहिए। कम से कम किसी व्यक्ति की गरिमा को न माने तो संविधान को तो आप मानेंगे, और संविधान के उस पद पर वो है जो देश और दुनिया को दिख रहा है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो बहरहाल जनता सब कुछ समझता है, जनता खुद एक आधुनिकीकरण से जूझ रहे हैं, आगे निकल चुके हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जनता सारी चीज़ों को दूध, पानी को पानी समझते हैं। तो आगे की जो भी रणनीति होगी, जो भी ग्लोबल पर इवेंट होगा, मैं सारी चीज़ों को आप सबों के सामने लाकर एक सरल, सहज, सुलभ भाषा में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप अपने शरीर पर, अपने हेल्थ पर, अपने कामों पर ध्यान रखें, आगे बढ़ें राष्ट्र निर्माण में।